मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके डॉग की मृत्यु हो जाने पर उसके माता पिता उसे एक रोबोट गिफ्ट करते हैं जो कि बच्चों के साथ खेलता है और उनसे बात नहीं करता है। अब उसी खिलौने से एक कैडी नाम की बच्ची भी खेल रही होती है, लेकिन उसके माता पिता को यह खिलौना कुछ खास पसंद नहीं आता। साथ ही हमें यह पता चलता है कि कैडी की आंटी गेमा ही उन खिलौनों को डिजाइन करती है और वह बिजी होने के कारण कैडी के साथ छुट्टियां बिताने नहीं आ सकती है। जब वो यह बातें कर ही रही होती हैं तो उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब इधर हमें कैडी की आंटी गेमा को दिखाया जाता है जो कि केट और सेम के साथ मिलकर काम कर रही है। फिर सेम एक प्लास्टिक का चेहरा उसके इवेंट किए हुए एक रोबोट में लगाता है। अब सेम उसे चेक करने के लिए आता है, तभी वहाँ पर गेमा का बॉस आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और एक वीडियो को दिखाते हुए बताता है कि एक कंपनी ने उनके ही जैसा एक रोबोट बनाया है जो कि छोटा है और वे उसे आधे रेट में बेच रहे हैं। और वो गेमा को एक नया रोबोट बनाने के लिए कहता है, लेकिन गेमा उससे कहती है कि वह पहले से ही एक प्रोजेक्ट पर है जिसको उसने मेगन नाम दिया है और वह फिर मेगन से बॉस की बात करवाती है। लेकिन सेम उसका एक पार्ट लगाना भूल जाता है जिसकी वजह से उसका फेस ब्लास्ट हो जाता है। यह सब देखकर उसका बॉस उसे 1 वीक का टाइम देता है और एक सस्ता सा रोबोट बनाने के लिए कहता है और साथ ही उससे कहता है कि वह मेगन को यहाँ से हटा दे। फिर गेमा को एक इमरजेंसी मैसेज आता है और उसे फिर कैडी को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि फ्रेंड्स उस हादसे में कैडी के माता पिता की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद गेमा कैडी को लेकर घर जाती है और उसे घर की सारी चीजें समझाती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। फिर रात को गेमा जब रोबोट का डिजाइन बना रही होती है कि तभी वहाँ पर कैडी आ जाती है जो कि गेमा को अपने बनाए हुए रोबोट दिखाती है जो कि उसने पेपर पर बना रखे थे। फिर गेमा कैडी को अपना डिजाइन दिखाती है, लेकिन कैडी की नजर फिर उस रोबोट पर पड़ जाती है जो कि गेमा ने बनाया था और गेमा कैडी को उसे यूज करना सिखाती है क्योंकि उस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता था। यह सब देखकर कैडी को वह रोबोट बहुत पसंद आता है। फिर गेमा कैडी को उसके बारे में बताती है और उसे एक आइडिया आता है और वह फिर सारी रात बैठकर मेगन प्रोजेक्ट को पूरा करती है और अगले दिन वह केट और सेम के साथ मिलकर उसे एक नया लुक देती है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है जो कि उसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया है और उसे एक कमरे में मेगन दिखाई देती है और वहाँ कैडी और गेमा होते हैं जो कि कैडी को यह बताते हुए कि यह एक रोबोट है उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर गेमा कैडी को स्कैन कराकर उसे मेगन का ओनर बना देती है ताकि मेगन उसे हर प्रॉब्लम से बचा सके और उसका ध्यान रख सके। फिर वह दोनों पेंटिंग करते हैं जहाँ पर मेगन कैडी का पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर कैडी बहुत खुश हो जाती है और साथ ही जैक भी यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जैक मेगा से मेगन के बारे में पूछता है, तब मेगा उसे 1 मंथ का टाइम मांगती है अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। जैक मान जाता है और उसे मेगन पर टेस्ट करने के लिए बोलता है जहाँ पर वह मेगन के ह्यूमन इमोशन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और गेमा की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों मेगन गेमा के घर आ जाती है जहाँ पर वह गेमा के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उसे टेस्ट करने के लिए क्योंकि दोस्तों मेगन के पास सारी दुनिया का डाटा होता है जिसकी वजह से वह बच्चों की केयर कैसी करनी है वह भी सीख जाती है और वह वॉशरूम से आने के बाद कैडी के हाथ भी धुलवाती है। अब कैडी और मेगन के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वह दोनों साथ में डांस भी करते हैं। फिर गेमा टेस्टिंग करने के बाद केट और सेम के पास आती है। जब वह बात कर ही रहे होते हैं तो मेगन उन्हें सुन लेती है, लेकिन वह बहुत अजीब होता है क्योंकि गेमा ने तो मेगन को ऑफ कर दिया था। जिसके बाद वह मेगन के शट डाउन होने के लिए कहती है, लेकिन वह शट डाउन नहीं होती। जिसके बाद सेम उसे बटन से बंद कर देता है। अब यह सब देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। अब अगले दिन कैडी खेल रही होती है जहाँ पर मेगन उस पर नजर रखती है। खेलते समय कैडी का एरो खो जाता है। मेगन उसे ढूंढने के लिए जाती है जहाँ पर पड़ोसी का डॉग उसे काट लेता है। यह सब देखकर कैडी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वह डॉग उसे भी काट लेता है। अब दोनों की हालत बहुत खराब होती है जिसे देखकर गेमा गुस्से में आकर एक पुलिस ऑफिसर से इसकी कंप्लेंट कर देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसे एक छोटा सा इंसिडेंट बोलकर वहां से चला जाता है। यह सब बातें मेगन भी सुन रही होती है। फिर रात को कुत्ते को एन की आवाज सुनाई देती है और वह जंगल में चला जाता है और वहां पर मेगन उसके सामने आ जाती है और वह डर कर वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन गेमा ऑफिस में होती है जहां पर स्पॉन्सर्स आए हुए हैं। जैक फिर उनके सामने मेगन को रिप्रेजेंट करता है। मेगन कैडी के साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन कैडी रो रही होती है क्योंकि उसे अपनी मोम की याद आ रही है। मेगन फिर उससे उसके मोम के बारे में बात करती है और उसकी मोम की आवाज में एक गाना सुनाती है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब जैक का दोस्त गेमा से मिलता है जहां पर वह 1 वीक का टाइम और मांगती है क्योंकि कुछ टेस्ट अभी बाकी थे। फिर हमें जैक का असिस्टेंट जेम्स को दिखाया जाता है जो कि मेगन के पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता है। अगले दिन मेगन और कैडी खेल रहे होते हैं जहां पर गेमा उससे पिछले दिन के बारे में पूछती है कि कैडी बार बार एक ही रूम में जाकर परेशान हो गई है। वह बताती है कि तुमने कभी भी मेरे
माता पिता के बारे में मुझसे बात नहीं की और मेगन ही हमेशा मेरा ध्यान रखती हुई आई है और ये सब वह बहुत रूडली तरीके से बोलती है। अब अगले दिन केडी एक थेरेपिस्ट के पास जाती है जहाँ पर वह उसे अपने इमोशन को ड्रॉ करने के लिए कहती है, लेकिन केडी रोने लगती है, जिसे देखकर मेगन थेरेपिस्ट से कहती है कि तुमने ही केडी को रुला दिया। थेरेपिस्ट बहुत डर जाती है और वह गेमा से बात करने के लिए आती है, जहाँ पर गेमा उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों में मेगन ने ही केडी को संभाला है। और तब थेरेपिस्ट बताती है कि बच्चे के पेरेंट्स के जाने के बाद जो बच्चों को संभालता है फिर बच्चे उनसे ज्यादा करीब हो जाते हैं, और क्योंकि मेगन एक रोबोट है तो मुझे यह बात सही नहीं लगती है। जिसके बाद गेमा इस बारे में सोचती है। अगले दिन फिर गेमा केडी को एक कैंप में लेकर आती है जहाँ पर केडी मेगन के बिना नहीं जाना चाहती है। फिर गेमा उसकी बात मान लेती है और मेगन को वहाँ खिलौनों के बीच में रख देती है। फिर सभी बच्चे खेलने लगते हैं और इधर गेमा औरतों के साथ खाना बनाने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ एक लड़का केडी को तंग करता है और वहाँ पर मेगन आ जाती है। केडी उसे बताती है कि यह एक रोबोट है। जिसके बाद वह लड़का मेगन को उठाकर वहाँ से केडी को चकमा देकर भाग जाता है और फिर वह मेगन को एक जगह पर लाकर उसके कपड़े उतार कर उससे बात करता है और उसे मारता है। लेकिन फिर मेगन उसके कान पकड़कर बोलती है कि तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए। जिसके बाद वह लड़का डर जाता है। अब वह लड़का वहाँ से भागने लगता है और मेगन भी उसका पीछा करती है। वह लड़का भागते भागते एक रोड पर पहुंच जाता है जहाँ वह एक गाड़ी से टकराकर मर जाता है और मेगन यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उस लड़के की लाश को वहाँ से ले जाया जाता है। जिसके बाद पुलिस सभी से पूछताछ करती है। यह सब बातें मेगन भी खड़ी होकर सुन रही है। अब घर आ जाने के बाद गेमा केडी और मेगन से उस हादसे के बारे में पूछती है, जिस पर केडी बताती है कि वह लड़का मेगन को एक खिलौना समझकर उठाकर ले गया था। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि गेमा को एन के डॉग के गायब होने के बारे में बताती है। फिर वह कहती है कि एन को तुम पर सबसे ज्यादा शक है, लेकिन गेमा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं अब रात को एन रोड पर अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर गैरेज में आती है, लेकिन तभी वहाँ उसे मेगन मिलती है और मेगन कहती है कि तुम्हारा कुत्ता एक महफूज जगह पर है, और वह यह कहकर एन के ऊपर पानी का फव्वारा चला देती है और उसे भी मार देती है। अगले दिन एन की मौत के बारे में गेमा को भी पता चल जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है और पुलिस वाला उससे बताता है कि उसने यहाँ के सभी कैमरास को चेक किया है जिसमें बाहर से कोई भी नहीं आया है, तो यह काम अंदर के ही किसी का है। फिर गेमा मेगन की तरफ देखती है। अब रात को गेमा को मेगन पर शक होता है और वह मेगन की आंखों में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिसमें उसे बहुत सारी फाइल्स की रिकॉर्डिंग करप्ट दिखती है। लेकिन तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है। गेमा यह कहकर उसे बहका देती है कि सर्वर में कुछ दिक्कत है, तो वह उसे चेक कर रही है और वह फिर मेगन से पूछती है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है, जिसमें मेगन मना करती है। गेमा एक पेन के जरिए मेगन का ध्यान भटका देती है और उसे शट डाउन कर देती है। फिर वह अगले दिन केट और सैम से मिलती है, जहाँ पर वह बताती है कि शायद केडी को बचाने के लिए मेगन ने एन और उसके कुत्ते के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन वह उन्हें एक डोल जैसी लगती है और वह दोनों गेमा को याद दिलाते हैं कि 2 दिन में उनकी लॉन्चिंग है। लेकिन गेमा इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहती है। अब इधर केडी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे मेगन से मिलने नहीं दिया जाता है और उसे उसके थेरेपिस्ट भी संभाल नहीं पाती। तभी वहाँ पर गेमा आती है, जिसे केडी पंच मार देती है, लेकिन बाद में उसे इस बात का अफसोस होता है और वह गेमा से माफी मांगती है। लेकिन गेमा उसे समझाती है कि कुछ दिनों तक उसे मेगन से मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में केडी समझ जाती है। फिर गेमा केडी को घर ले आती है, जहाँ पर रास्ते में वह केट को फोन करके इसके बारे में बताती है। लेकिन केट जब फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो गेमा से बात नहीं की, तो यह फोन किसने उठाया था। फिर केट अपने पीसी पर काम कर रही होती है, लेकिन उसका पीसी अचानक से बंद हो जाता है। फिर से मेगन को सभी वायर से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद केट का पीसी चालू हो जाता है। अब मेगन आजाद होकर सैम को ही वहाँ लटका देती है, लेकिन केट उसे बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसे रास्ते में जैक मिलता है, जिसके सामने में मेगन डांस करने लगती है और एक तलवार लेकर उसके पीछे भागने लगती है। जैक लिफ्ट में बैठकर जेम्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर मेगन भी आ जाती है और वह जेम्स से कहती है कि उसे मेगन का प्रोजेक्ट नहीं बेचना चाहिए, और वह फिर जेम्स के हाथों ही जैक को मार देती है। फिर वह एक कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। इधर गेमा केडी को सुलाकर नीचे आती है, जहां पर लाइट ऑफ मिलती है। तभी उसके सामने मेगन आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि गेमा ने उसे परफेक्ट बनाया है और उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन गेमा उससे कहती है कि तुम लोगों को मार रही हो, जिसमें मेगन उससे बताती है कि यह उसके प्रोटोकॉल में नहीं था, तो यह गेमा की ही गलती है।
जिसके बाद वह गेमा की तारीफ करती है और लाइट्स ऑन कर देती है। फिर गेमा पेन दिखाते हुए मेगन को बंद करने लगती है, लेकिन मेगन उसे पकड़ लेती है। गेमा उसके फेस पर एक गिलास फोड़ देती है, जिसके बाद वह कुछ देर के लिए रुक जाती है। फिर गेमा वहां से भागती है और मेगन उसके पीछे आती है। फिर वह दोनों नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर गेमा मेगन को कटर से काटने वाली होती है, लेकिन मेगन उसे मारकर वहीं गिरा देती। मेगन जब गेमा को मारने वाली होती है तो वहां पर केडी आ जाती है, जो कि अपने बॉक्सिंग रोबोट को कंट्रोल करके मेगन के 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन मेगन केडी को पकड़ लेती है, जिसके बाद गेमा मेगन को तोड़ देती है। फिर केडी गेमा को एक स्क्रू ड्राइवर देती है, जिससे वह उसकी मशीन को भी तोड़ देती है। वह दोनों फिर घर के बाहर आ चुके होते हैं, जहां पर केट पहले से ही पुलिस लेकर मौजूद होती है, लेकिन तभी हमें एक सीडी दिखाई जाती है जिसमें शायद मेगन अभी भी मौजूद है, और इसी सीन के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।